एक हाथी और चींटियों की ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे छोटी सी मेहनत बड़ी कामयाबी ला सकती है। जानिए कैसे इन छोटी चींटियों ने जंगल के सबसे बड़े जानवर को सिखाया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक समय की बात है। एक विशाल हाथी जंगल में घूम रहा था। वह बहुत ही ताकतवर और भारी भरकम था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वह कभी किसी छोटे जानवर को तंग नहीं करता था। एक दिन हाथी एक नदी के किनारे खड़ा था। तभी उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी चींटियां एक पेड़ से बहुत सारे पत्ते उठा रही थीं। हाथी ने सोचा, इतनी छोटी सी चींटी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसने चींटियों से पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी मेहनत क्यों करती हो। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी छोटी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है। हमें एकजुट होकर काम करना आता है। हाथी को यह बात समझ में आई, लेकिन वह सोचने लगा, क्या छोटी चींटियां मेरी तरह ताकतवर हो सकती हैं। उस दिन हाथी ने जंगल में एक बुरा शेर देखा जो चींटियों के रास्ते में खड़ा था। शेर ने जोर से गर्जना की और हाथी को डरा दिया। तुम मुझसे क्यों टकरा रहे हो। हाथी ने शेर से कहा, तुम मुझे नहीं डरा सकते। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बड़े हो लेकिन मैं तुमसे बहुत तेज हूँ। हाथी ने शेर को चुनौती दी, देखो क्या तुम मेरी ताकत का मुकाबला कर सकते हो। तभी अचानक चींटियां एकजुट हो गई और शेर के पास पहुंची। उन्होंने एक साथ मिलकर शेर को इतना तंग किया कि शेर डरकर जंगल से भाग गया। हाथी ये देखकर हैरान रह गया। यह कैसे हुआ, उसने पूछा। चींटी ने कहा, हम छोटी चींटियां जब एक साथ काम करती हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। हाथी को यह समझ में आ गया कि ताकत केवल आकार में नहीं होती बल्कि एकता में होती है। आप लोग सच में बहुत ताकतवर हो, हाथी ने चींटियों से कहा। अब हाथी ने खुद भी सीखा कि अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, पर जब सभी एक साथ आ जाते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मैं अब जान गया हूं कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। उस दिन के बाद हाथी और चींटियां अच्छे दोस्त बन गए। हाथी ने कभी भी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। चींटियां भी हाथी की मदद करने लगीं जब भी उसे जरूरत पड़ती। वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते और एकजुट रहते। जंगल में सभी जानवरों ने सीखा कि एकता में कितनी ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर हम एकजुट होकर उसे करें। हमारी कहानी का संदेश है, एकता में शक्ति है। कभी भी अपने साथी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर किसी की अपनी ताकत होती है। और यही है कहानी हाथी और चींटियों की, जिन्होंने हमें सिखाया कि एकता में ताकत है। शेर को परेशान करने वाला छोटा सा मच्छर उसका दुश्मन बन जाए, यह कहानी आपको चौंका देगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सब जानवर उससे डरते थे। लेकिन एक दिन शेर सो रहा था और एक छोटा सा मच्छर उसके पास आया। मच्छर ने शेर के कान के पास उड़ते हुए उसकी नींद खराब कर दी। शेर ने गुस्से में उठकर मच्छर को देखा और बोला, तुमने मुझे जगाया, तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बड़े हो। मच्छर बोला, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा तेज हूँ। शेर ने हंसी में कहा, तुम मेरी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो। मच्छर ने कहा, तुम शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। शेर ने गुस्से में आकर मच्छर को अपने पंजे से मारने की कोशिश की, लेकिन मच्छर तो बहुत तेज था। मच्छर उड़ते हुए फिर शेर के पास आया और उसकी नींद फिर खराब कर दी। शेर गुस्से में चिल्लाया, तुम तो बहुत परेशान कर रहे हो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। मच्छर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ताकत से ज्यादा तेज हूं मैं, क्या तुम मुझे पकड़ सकोगे। शेर ने एक बार फिर पंजे से मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन मच्छर बच गया। शेर बहुत थक गया और सोचा, ये छोटा सा मच्छर मुझे परेशान कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। शेर ने सोचा, मैं जंगल का राजा हूं, फिर भी एक छोटे से मच्छर से परेशान हूं। लेकिन मच्छर को फिर से शेर की आंखों में दिखा और बोला, मैंने तुम्हारी ताकत को चुनौती दी थी और तुम हार गए। शेर को समझ में आ गया कि कभी कभी छोटा सा भी कुछ बड़ा असर डाल सकता है। मच्छर ने हंसी में कहा,
तुमसे भी छोटे कमजोर प्राणी भी कभी कभी बड़ा असर डाल सकते हैं। शेर ने सिर झुकाते हुए मच्छर से कहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि कभी भी छोटे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शेर ने मच्छर से माफी मांगी और उसने ये सीखा कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि दिमाग में भी होती है। मच्छर ने कहा, याद रखो, भले ही मैं छोटा हूं, पर कभी कभी छोटा होने का फायदा भी होता है। और इस तरह शेर ने मच्छर से ये महत्वपूर्ण शिक्षा ली और मच्छर से दोस्ती कर ली। अब शेर को समझ में आ गया था कि चाहे कोई भी हो, उसे कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी में कुछ खास होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कमजोर लगता है वह भी प्रभाव डाल सकता है। तो बच्चों, याद रखो, छोटा होना कोई कमजोरी नहीं है और हर किसी का महत्व होता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि तुम में भी कोई विशेष शक्ति हो सकती है। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि एकता और संघर्ष से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। और ये भी समझो कि सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग में होती है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें और खुद को कभी भी कम मत समझें। यही है हमारी कहानी शेर और मच्छर की, जिसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी छोटे को हल्के में मत लो, क्योंकि कभी कभी छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। एक बड़ा मुकाबला, हजारों दावेदार, लेकिन सिर्फ एक का गमला था खाली। क्या आपको पता है क्यों वही जानवर जंगल का राजा बना? जानने के लिए बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। एक समय की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार शेर राजा अपने राज्य पर राज करता था। राजा बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनने का विचार आया। राजा शेर ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि वह जल्द ही अपने राज्य के लिए नया उत्तराधिकारी चुनेगा। यह खबर पूरे जंगल में फैल गई और सभी जानवरों में हलचल मच गई। राजा ने सभी युवा जानवरों को अपने महल में बुलाया। उसने उन्हें एक एक बीज दिया और कहा, यह एक बहुत खास बीज है, इसे लगा ध्यान रखो और 1 साल बाद इसे वापस लेकर आओ। मैं देखूंगा कि कौन इसका सबसे अच्छा परिणाम लाता है और वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सभी जानवर अपने अपने बीज लेकर खुशी खुशी लौटे। हाथी, बंदर, हिरन और बाकी जानवरों ने अपने बीज बोए और उसका ध्यान रखा। समय बीतने लगा और कुछ महीने बाद सभी जानवर अपनी बढ़ती हुई पौधों की बातें करने लगे। लेकिन उनमें से एक छोटा खरगोश था जिसका बीज बिल्कुल भी नहीं उगा। उसने बीज को हर दिन पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया क्योंकि बाकी जानवरों के पौधे बहुत सुंदर हो गए थे, लेकिन उसका बीज जरा भी नहीं उगा। 1 साल बाद सभी जानवरों को वापस महल में बुलाया गया। सबने अपने अपने सुंदर पौधे राजा के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन खरगोश खाली गमले के साथ बहुत हिचकिचाते हुए वहां पहुंचा। उसकी माँ ने उसे कहा था, तुमने ईमानदारी से मेहनत की है, इस बात में कोई शर्म नहीं है। महल में पहुंचकर खरगोश ने अपना खाली गमला जमीन पर रखा। उसे देखकर कुछ जानवर उसकी हंसी उड़ाने लगे और वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। शेर राजा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी जानवरों के पौधों को देखा। जब वह खरगोश के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस खरगोश को उनके पास लाया जाए। खरगोश दुखी था क्योंकि उसे लगा कि वह असफल हो गया है। जब राजा ने उसे महल के सामने खड़ा किया तो सभी जानवर उस पर हंस रहे थे। तभी राजा ने सबके सामने खरगोश का हाथ उठाया और जोर से कहा, देखो, यही तुम्हारा नया राजा होगा। फिर राजा ने कहा, 1 साल पहले मैंने तुम सबको बीज दिया था, लेकिन वह बीज पहले ही उबाला हुआ था ताकि वह उग न सके। तुम सबने धोखे से कोई और बीज लगाकर पौधे उगाए, लेकिन इस खरगोश ने ईमानदारी से वही बीज लौटाया जो मैंने दिया था, इसलिए यही ईमानदारी से राज्य चलाने के काबिल है। कहानी का संदेश, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है, भले ही उसे निभाना कठिन हो। ईमानदार व्यक्ति को न तो किसी चीज का डर होता है, न ही उसे अनावश्यक तनाव होता है। ईमानदार इंसान को देर से सफलता मिल सकती है, लेकिन उसकी सफलता हमेशा लंबी चलती है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कभी भी ईमानदारी का साथ न छोड़ें,
ईमानदारी आपको हमेशा सम्मान, विश्वास और सच्ची सफलता दिलाएगी। क्या होता है जब एक उत्साही युवा शेर ऊर्जा और सपनों से भरा हुआ अपने सबसे बड़े चुनौती का सामना करता है? क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? अंत तक देखें और जानें। एक बार की बात है, जंगल में एक युवा शेर था जिसका नाम लियो था। वह ठान चुका था कि उसे जंगल पार करके दूर एक पहाड़ तक पहुंचना है। लियो सबसे तेज, सबसे मजबूत और सबसे सफल शेर बनना चाहता था। जब भी वह किसी चीज के बारे में सोचता, वह उसकी ओर बिना रुके दौड़ पड़ता। रास्ते में लियो की मुलाकात एक बूढ़ी और बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम टेसा था से हुई। टेसा मुस्कुराई और बोली, लियो, तुम बहुत तेज चल रहे हो। कभी कभी धीमा चलना ही सफलता की कुंजी होती है। लियो ने टेसा की बात नहीं सुनी। उसने पूरी रफ्तार से दौड़ना जारी रखा, सोचते हुए कि वह सबसे तेज अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन जल्दी ही लियो थक गया। उसके पैर दर्द करने लगे और उसे एहसास हुआ कि उसने जंगल की सुंदरता का आनंद भी नहीं लिया। फिर लियो एक बड़े नदी के किनारे पहुंचा। उसने दूसरी तरफ एक जिराफ को देखा जिसका नाम गीगी था, जो एक पेड़ से स्वादिष्ट पत्तियों तक पहुंच रहा था। तुम ये कैसे करते हो? लियो ने पूछा। तुम इतने शांत और एकाग्र कैसे रह सकते हो जबकि मैं हर तरफ दौड़ रहा हूं? गीगी हल्के से हंस पड़ी और बोली, कभी कभी यात्रा का आनंद लेना जरूरी होता है। कदमों पर ध्यान दो, सिर्फ लक्ष्य पर नहीं। जल्दबाजी मत करो, नहीं तो तुम अपने चारों ओर की सुंदरता को खो दोगे। लियो को आखिरकार समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा गति पर ध्यान दे रहा था और उस पर नहीं जो सबसे महत्वपूर्ण था। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया और उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने यात्रा में भी आनंद पाया, सिर्फ मंजिल में नहीं। जैसे जैसे लियो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसे और भी जानवर मिले जिन्होंने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन दिया। उसे ये सीख मिली कि सफलता की असली राह जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य रखना और खुद पर विश्वास करना है। अपने नए दृष्टिकोण के साथ लियो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और अंदाजा लगाओ क्या, वह उससे भी अधिक शानदार थी जितनी उसने सोची थी। याद रखना मेरे दोस्तों, अपने लक्ष्य तक पहुंचना सिर्फ तेज दौड़ने या यात्रा को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। ये धैर्य रखने, हर कदम का आनंद लेने और खुद पर विश्वास करने के बारे में है। तुम भी वहां पहुंच जाओगे जैसे लियो पहुंचा,
लेकिन तभी जब तुम स्थिर गति से चलोगे और सकारात्मक रहोगे। आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास करो और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी पहुंच में होगा। कृपया हमारे चैनल को और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।